अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, बॉर्न हैबर साइकिल के हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो कि प्रिपरेशन पेपर में मौजूद है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि ड्रॉ कंप्लीट बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है हमें, ठीक है, जो कि -602 किलो पर मोल है। हीट ऑफ सब्लिमेशन हमें दी हुई है 150 किलो पर मोल, और डेल्टा एच ई यानी आयनाइजेशन एनर्जी 2180 दी हुई है। एटमाइजेशन जो है वो दी हुई है, ऑक्सीजन की एटमाइजेशन 247 किलो पर मोल है। फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की जो है वो -141 है, और सेकंड जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो 878 किलो पर मोल है। और आपसे जो है वो डेल्टा एच एल यानी लाइटेस्ट एनर्जी जो है वो मालूम करने को कह रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला आपने याद रखना है। डेल्टा एच जो है वो इक्वल है डेल्टा एच एस हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लाइटेस्ट एनर्जी। ठीक है, इन सब का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब वैल्यू जो दी हुई वो आपने पुट कर दी, तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। फर्स्ट जो ई ए है वो माइनस में है, सेकंड ई ए जो है वो प्लस में होती है। ठीक है, डेल्टा एच एल आपने मालूम करना है। इस तमाम चीज़ को आपने क्या किया, ये यहाँ पर प्लस थी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, जो कि वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, और इस तरह माइनस में 3916 किलो जूल पर मोल लेटेस्ट एनर्जी जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बॉर्न हैबर साइकिल के फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमारी फर्स्ट जो डेटा हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया हुआ है, उसके मुताबिक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, और 602 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। रिलीज़ एनर्जी हमेशा जो है वो डाउनवर्ड एरो में आप शो करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम हम बना रहे हैं जो कि बॉर्न हैबर साइकिल की डायग्राम कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि मैग्नीशियम की हीट ऑफ सब्लिमेशन को शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, एक एरो जो है वो थोड़ा सा इससे हटाकर एरो जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है, और इसमें मैग्नीशियम को गैस दिखाना है। यहाँ सॉलिड था, यहाँ गैस हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो एज इट इज़ रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, और हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू अपने 150 किलो जूल जो है वो मेंशन कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में आप नोट कर रहे हैं कि एरो फिर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मैग्नीशियम जो कि गैस की स्टेट में आ चुका था, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए हैं और Mg+2 बनाया है, आयनाइजेशन हुई है, जिसमें 2180 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है आपने दी होगी। तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा अभी, और मैग्नीशियम+2 आपने शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये जो है वह हीट ऑफ एटमाइजेशन है। ठीक है, स्टैंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इस दौरान जो है वो मज़ीद एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, 247 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी है। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा, ये वाला गैप थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाना है, क्योंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आया। ठीक है, यहाँ भी एनर्जी डिफरेंस कम था। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस को भी आप मेंशन करते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अब लॉस हो रहा है। ये इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि माइनस में है, इसलिए आप देखें एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नीशियम में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन -1 में कन्वर्ट हो गया है, और ये एनर्जी जो है वो -141 किलो जूल जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उन्होंने प्लस में दी हुई है। अगर आप डेटा देखें तो प्लस में, तो प्लस का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो एनर्जी डिक्लाइन हुई थी, माइनस में था, ग्राफ नीचे गया, लेकिन अब एनर्जी जो है वो चेंजेस ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है,
इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो, एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम प्लस -1 से -2 में कन्वर्ट हो गया। अब मैग्नीशियम आयन भी कन्वर्ट हो चुका है +2 में, और ऑक्साइड आयन भी बन चुका है, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा है जिसमें दोनों जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन में आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन बन चुके थे, और जैसे ही बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होती हैं, क्रिस्टल लैटिस बनना शुरू हो जाता है, और जब लैटिस बनता है तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो आप देख रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और इसी को हम लैटिस एनर्जी डेल्टा HL कहते हैं, जो कि हमने पीछे डिटरमाइन की थी, तकरीबन -3916 किलो जूल पर एनर्जी थी। तो इस तरह ये डायग्राम आपने जो है वो ड्रॉ करनी होती है, जिसको बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल डायग्राम जो है वो कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी, और टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।